अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और आज मैं आपसे पाकिस्तान में टेररिज्म की रिसर्जेंस पे बात करूंगा। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ही अफसोसनाक और पुरमज़म्मत हैं, जिनमें मासूम लोगों की जाने जाना और रियासत का एक मेजरेबल फेलियर हमें नजर आता है। मैं स्टार्ट करूंगा कि टेररिज्म की इमरजेंस पाकिस्तान में हुई कहां से, आज ये क्यों बढ़ रहा है, उसमें हमारे क्या पॉलिसी फेलियर्स हैं और हमें किस तरह से इसको कोप अप करना चाहिए। टेररिज्म का कॉन्सेप्ट सदियों पुराना है, लेकिन अगर हम 20वीं और 21वीं सदी का मुतालिया करें तो हमें नजर आता है कि असल में 1960 में ये टेररिज्म की बुनियाद रखी गई इसराइल पैलेस्टीन की लड़ाई के दौरान। जब इसराइल की तरफ से पैलेस्टीनियन पे एट्रॉसिटीज हो रही थी, उनको सप्रेस किया जा रहा था, तो फलस्तीन के लोगों ने सुसाइड बॉम्बिंग्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सकें इसराइल की फोर्सेस का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दहशतगर्दी का, ये इमर्ज हुआ 1960 से। बेशक फलस्तीन के लोग एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसको नाम दिया गया दहशतगर्दी का। और टेररिज्म एक टूल है, एक वेपन है, इसको वेपन ऑफ द पुअर भी कहा जाता है। ये गरीब आदमी का हथियार है एक अमीर और एक ताकतवर दुश्मन के खिलाफ। पाकिस्तान में टेररिज्म की रिसर्जेंस हुई 1970s में, जब हमने सोवियत अफगान वॉर में अपने ही पश्तून लोगों को जिहाद का नैरेटिव दिया, उनके दिमागों में इन्फिल्ट्रेट किया और उनको कहा कि आप जाएं और जाकर जिहाद लड़ें अफगानिस्तान में और सोवियत यूनियन को शिकस्त दें। हमारे पश्तून लोग यहां से सोवियत अफगान वॉर लड़ने जाते थे, सोवियत फोर्सेस पे अटैक करते थे और अटैक करके आकर हमारे ही एडजेसेंट एरियाज में छुप जाते थे, जिसमें फाटा, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज आते हैं। ये बफर जोन था दरअसल एक, या यूं समझ लीजिए कि ये सेफ हेवन्स थे जहां पर ये लोग अपनी मिलिटेंट एक्टिविटीज करके आकर छुप जाया करते थे। 9/11 का वाकया हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आप हमारी अफगानिस्तान में मदद करें। हमने अमेरिका की मदद की, अमेरिका ने हमारे मुल्क में एयर बेसिस बनाई और यहां से अफगानिस्तान में अटैक्स लॉन्च कर दिए। अफगानिस्तान के लोग हमारे खिलाफ हो गए। उस टाइम तालिबान की हुकूमत थी। वो तालिबान दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक वो ग्रुप था जो पाकिस्तान मुखालिफ लड़ना शुरू हो गया, और दूसरा वो ग्रुप था जिनको पता था कि पाकिस्तान बैकएंड पे हमारे साथ ही है। वो जो ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू हुआ, चूंकि ये हमारे ही लोग थे, इनको हमारे सेफ हेवन्स का पता था, इनको फाटा के उन एरियाज का पता था कि जहां पर पाकिस्तानी रियासत की रिट नहीं है, हम यहां खामोशी से छुपकर पाकिस्तान के अंदर ही टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर से ही टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू कर दी। एक चीज यहां पर याद रखने वाली है कि जब भी कोई इंसर्जेंट ग्रुप किसी मुल्क में इंसर्जेंसी शुरू करता है तो उसकी रियासत उसको अंडर एस्टिमेट करती है, उसको सीरियस नहीं लेती, और यही चीज उस इंसर्जेंट ग्रुप को एक एज देती है और उसके लिए एक स्पेस क्रिएट करती है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। पाकिस्तानी रियासत इन्वॉल्व थी अफगान वॉर में और उन्होंने इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। इन इंसर्जेंट ग्रुप्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई, बल्कि अपनी आइडियोलॉजी वहां के मासूम लोगों में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दी। जब आप आइडियोलॉजी इंफ्यूज कर देते हैं लोगों के दिमागों में, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मल्टीप्लाई होती चले जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी वॉर ऑन टेरर में पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रही, फिर उन्हीं इंसर्जेंट ग्रुप्स ने पाकिस्तानी रियासत से डिमांड करना शुरू कर दी कि आप इन टेरिटरीज में
इस्लामी शरीयत का नफाज करे, और वो शरीयत होगी जो हमारी परसीव की होगी, एक फंडामेंटल एंड ऑर्थोडॉक्स इस्लाम। और आहिस्ता आहिस्ता वही ग्रुप आज पाकिस्तानी रियासत को कह रहा है कि आप इन एरियाज को अलग करें पाकिस्तानी रियासत से, हम इसको पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं, हम इसको पश्तून टेरिटरी बनाना चाहते हैं। वही ग्रुप जिन्होंने पहले इंसर्जेंसी फैलाई थी, उन्होंने फिर इस्लामी शरिया की बात की, आज वो एक अलग रियासत की बात कर रहे हैं। और एक कंटिन्यूअस फेलियर हमारा नजर आता है हमारी रियासत का कि हम उनको आज तक कोप अप नहीं कर पाए। यहां पर मैं बात करता चलूं कि पाकिस्तान में 4 किस्म के टेररिस्ट ग्रुप्स बसते हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। उन चारों के अपने अपने मोटिव्स हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि हमारे क्या फेलियर्स हैं कि हम उनको कोप अप नहीं कर पाए। पहला जो ग्रुप है, मैं उसको रिलीजियस टेररिज्म कहता हूं या मिटनोर कहता हूं। मिटनोर एक टर्म है जो एब्रीविएशन है मिलिटेंसी इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये सबसे खतरनाक ग्रुप है जो मजहब के नाम पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, और अभी तक पाकिस्तान में 70% टेररिस्ट अटैक्स के पीछे ये मिटनोर ग्रुप मुलव्विस है, मिलिटेंसी इन द नेम ऑफ रिलीजन। इसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगी, इस तरह के ग्रुप्स आते हैं जो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। दूसरा ग्रुप आता है इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप। इसमें अलकायदा, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान और ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो बाहर से बैठकर पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इनके भी मोर और लेस रिलीजियस एजेंडाज हैं और इंटरनेशनल खिलाफत के निजाम को नाफिज करना वो मकसद है। तीसरा ग्रुप एथनिक टेररिज्म है। एथनिक टेररिज्म में शिया सुन्नी फसादात, और हम देखते हैं कि कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें सिपा सहाबा, लश्कर जंगी, लश्कर तैयबा, जो पर्टिकुलरली टारगेट करती हैं शिया कम्युनिटीज को, और इसी तरह के शिया के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं सुन्नियों को। इन ग्रुप्स का मकसद स्पेसिफिक एथनिसिटीज को टारगेट करना और मुल्क में इंतशार फैलाना है। और चौथा ग्रुप है सेपरेटिस्ट टेररिज्म। ये ग्रुप चाहता है कि हम अपनी टेरिटरीज को पाकिस्तान से अलग कर लें। इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। अब इस टेररिज्म की रिसर्जेंस जो अभी हमें 2022-23 में देखने को मिली है, इसके पीछे रीजंस क्या है? पहला बुनियादी रीजन ये है कि हमने इस टेररिज्म को हमेशा काइनेटिक मींस के थ्रू खत्म करने की कोशिश की है। हमने कभी नॉन काइनेटिक मेजर्स का सहारा नहीं लिया। काइनेटिक मींस कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस को। हमने हमेशा इन ग्रुप्स को, इस टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की है विद मिलिट्री ऑपरेशंस। हमने कभी भी इनसे बैठकर बात करने की कोशिश नहीं की, और अब जब कोशिश करना शुरू की है तो ये ग्रुप्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपसे बात करने को तैयार नहीं है। जब भी आप मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं तो उसमें मिस कैलकुलेशंस होती हैं। उसमें आप एक ग्रुप को टारगेट करते करते कई मासूम लोग उस ऑपरेशन की नजर हो जाते हैं, कई मासूम बच्चे मारे जाते हैं, कई मासूम वालिदैन मारे जाते हैं। तो फिर जिन लोगों के माँ बाप या जिन लोगों के बच्चे इन ऑपरेशंस की नजर होते हैं, वो फिर आपकी रियासत से लॉयल नहीं होते, वो आपकी रियासत के खिलाफ लड़ते हैं और वो टेररिज्म मल्टीप्लाई होता जाता है। दूसरी रीजन ये कि हम फेल हो चुके हैं काउंटर नैरेटिव जनरेट करने में। एक नैरेटिव वो जो ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस फैलाती हैं आपकी सोसाइटी में, वो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस सोच ये जो इंस्टिल कर